नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इन्वर्टर के कनेक्शन। दोस्तों, जब भी हम इन्वर्टर लगवाते हैं तो कुछ अप्लायंस के कनेक्शन हम इन्वर्टर से करवा लेते हैं तथा कुछ अप्लायंसेस हम मेंस से ही रखते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ और अप्लायंस इन्वर्टर से कनेक्ट करने हैं। दोस्तों, ये कनेक्शन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से हमें इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ता है, तब जाके हमारा काम हो पाता है। अगर हम चाहते हैं कि ये कनेक्शन खुद ही हम अपने घर पे कर लें तो आइए सीखते हैं कैसे करते हैं इन्वर्टर के कनेक्शन। आइए कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक सबसे सिंपल स्विच बोर्ड दिख रहा है। दिस इज़ द बेसिक स्विच बोर्ड, एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन। हम जानते हैं किसी भी अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए हमें केवल दो वायर की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक वायर कहलाता है फेज़ वायर और दूसरा वायर न्यूट्रल वायर। फेज़ वायर रेड कलर का होता है और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, तथा फेज़ वायर को हम हमेशा स्विच से कनेक्ट करते हैं। अगर हम इस सॉकेट में कोई भी अप्लायंस कनेक्ट कर दें और स्विच ऑन करें तो वो अप्लायंस हमारा काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ये है एक सबसे सिंपल स्विच बोर्ड का कनेक्शन। आइए कुछ और स्विच बोर्ड को देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक स्विच बोर्ड दिख रहा है। कुछ ऐसे ही स्विच बोर्ड हमारे घरों में होते हैं और इनके कनेक्शन कैसे होते हैं आइए समझते हैं। देखिए, नीचे एक फेज़ वायर दिख रहा है। ये फेज़ वायर सभी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जाके कनेक्ट है। दोस्तों, अगर हम अपना स्विच बोर्ड खोल के देखें तो हम देखेंगे कि ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं ये सब आपस में ज्वाइंट होते हैं एक कॉपर वायर के थ्रू, और ये वायर फेज़ वायर कहलाता है। देखिए, ऊपर एक बल्ब दिख रहा है। अगर हम स्विच 2 ऑन करेंगे तो बल्ब 2 ऑन हो जाएगा, स्विच 3 ऑन करेंगे तो बल्ब 3 ऑन हो जाएगा और स्विच 1 से सॉकेट में सप्लाई पहुंचेगी। यहाँ पर क्या हो रखा है कि न्यूट्रल को डायरेक्ट, आप देख पाएंगे कि न्यूट्रल को डायरेक्ट हमने बल्ब में दिया है। ये न्यूट्रल भी डायरेक्ट हमारा बल्ब में जाके गया है और जो फेज़ हैं वो स्विच किससे पास हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं हमारे बल्ब को न्यूट्रल और फेज़ दोनों वायर मिल जाते हैं, हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। अब अगर हमें इसे इन्वर्टर से कनेक्ट करना है तब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे इन्वर्टर से एक एक्स्ट्रा वायर निकलता है। वही वायर हम हर स्विच बोर्ड में ले जाते हैं और उसी वायर से स्विच बोर्ड में कुछ ना कुछ कनेक्शन करते हैं। तो वो कनेक्शन कैसे होते हैं आइए समझते हैं एक नए डायग्राम से। आपकी स्क्रीन पर एक नया डायग्राम दिख रहा है। दोस्तों, इन्वर्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो इन्वर्टर में तीन बातें होती हैं। एक तो उसका इनपुट, हम प्लग से किसी स्विच सॉकेट में इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं। हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे हम देखेंगे इन्वर्टर की फ्रंट पैनल में कुछ लाइटें जलती हुई दिख रही हैं। अगर हमारी मेंस लाइट ऑन है तो इन्वर्टर चार्जिंग शो कर रहा होगा। चार्जिंग का मतलब इन्वर्टर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट किया जाता है। ये दो वायर दिख रहे हैं, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर। रेड वायर यानी पॉजिटिव और ब्लैक का मतलब होता है नेगेटिव। साथ ही साथ इन्वर्टर में एक एक्स्ट्रा सॉकेट होता है जिस सॉकेट से केवल एक सिंगल वायर निकला होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस सॉकेट में एक प्लग लगा होता है और उस प्लग में केवल एक वायर होता है और यही वायर हमको इन्वर्टर के कनेक्शन करवाता है। अब इस वायर से किसी स्विच बोर्ड में इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे होते हैं आइए ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, आपको एक स्विच बोर्ड दिख रहा है। ये कुछ पिछले स्विच बोर्ड जैसा है। पिछले स्विच बोर्ड में ये सभी स्विच मेंस से कनेक्ट थे, मतलब मेंस वायर को हमने सब स्विच बोर्ड से जोड़ दिया था। ये जो सभी वायर एक ही वायर से कनेक्ट थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, हमको ये दो स्विच इन्वर्टर से चाहिए। हमने वहाँ मेंस को डिस्कनेक्ट किया और इन्वर्टर से आ रहे फेज़ वायर को हमने इन स्विच से जोड़ दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हम ये स्विच ऑन करेंगे ये हमारे जो बल्ब हैं वो इन्वर्टर से ऑन होंगे। एक और बात जो हम ध्यान देने वाली बात है कि इन्वर्टर हमेशा ही अपनी सप्लाई नहीं भेजता है। अगर हमारा मेंस ऑन है तो इन्वर्टर जो फेज़ भेजेगा वो मेंस का फेज़ ही होगा, लेकिन अगर पावर सप्लाई ऑफ हो गई है, घर की लाइट चली गई है, तब इन्वर्टर से जो फेज़ निकलेगा वो इन्वर्टर का खुद का फेज़ होगा। और इन्वर्टर के पास फेज़ कहाँ से आया, बैटरी से। बैटरी की डीसी सप्लाई को पहले वो एसी में कन्वर्ट करेगा और उससे फेज़ जनरेट करके हमको इन स्विच तक पहुँचाएगा। लाइट जाने के केस में या पावर सप्लाई फेल होने के केस में केवल ये दो बल्ब ही हमारे ऑन होंगे। अगर हमको चाहिए कि हम ये बल्ब भी अपना इन्वर्टर से ऑन कर लें
तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं, ये बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, हम इस वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे मेंस से, केवल यही वायर मेंस से रहने देंगे और यहाँ से एक वायर या यहाँ से एक वायर निकाल के हम इन्वर्टर के इस नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। तब हमारा ये वाला स्विच भी इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये था इन्वर्टर का डायग्राम और इन्वर्टर के कनेक्शन। तो हम देख पा रहे हैं कि इन्वर्टर के कनेक्शन जो है बड़ा ही आसान है। हमको स्विच बोर्ड खोलना है और हमको ये देखना है कि कौन सा वायर जो है इन्वर्टर का वायर है। बड़ी आसानी से पता चल जाता है क्योंकि वो वायर पूरे घर में फैला होता है, एक सिंगल सा वायर, और उसी वायर से हम देखेंगे कि पहले से हमारे कुछ स्विच उससे जुड़े होंगे। हमको जिस स्विच को जोड़ना है उस स्विच का हम फेज़ हटा देंगे, मेंस का फेज़ हटा देंगे और इन्वर्टर का फेज़ उस स्विच में हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इन डायग्राम के थ्रू आपको इन्वर्टर का कनेक्शन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।